नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम एपिसोड में स्वागत है। साथियों, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिरकार वो पकड़ा जाता है। आज की कहानी एक लड़का जिसको अपने ही गांव की लड़की से प्यार हो गया। इसके बाद वो उससे शादी करना चाह रहा था, तो उसने अपनी माँ से जाकर बोला कि माँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। जब उसकी माँ ये बात सुनती है तो वो कहती है, कोई बात नहीं बेटा, यदि तुम्हारे को उस लड़के से प्यार है तो हम शादी करा देंगे, लेकिन ये बताओ कि वो लड़की कौन है। तो वो लड़का कहता है कि अपने गांव की ही एक लड़की है, जिसका नाम बताया, उसके पिता का नाम बताया। जैसे ही ये नाम सुना, उसकी माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी माँ ने कहा कि बेटा, हम गाँव में जो है ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो हमारे गाँव की बहन बेटी है, तो ये फैसला गलत है और ये शादी तुम्हारी होगी नहीं। मैं ये बात तुम्हारे पिता को बताऊंगी, और हाँ, हम गांव के जो है सरपंच भी हैं हमारे, जो आपके पिता है, उस लड़के को बोला, तो ये शादी नहीं करेंगे। इसके बाद महिला ने अपने पति को ये बात बताई कि जो बेटा है वो गांव की ही एक लड़की से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, तो क्यों ना हम यदि गांव में ही ऐसा करेंगे तो फिर सरपंच होने के नाते गांव वाले थू थू करेंगे और हमारी क्या इज्जत रहेगी। तो इससे बढ़िया है कि इस बच्चे को हम पढ़ने के लिए विदेश भेज देते हैं। तो माता पिता ने फैसला लिया और बच्चे को कहा कि अब तुम जो है विदेश में पढ़ाई करो। उन्होंने सोचा कि बेटा विदेश में जाएगा, पढ़ाई करेगा, तो फिर वो लड़की जो है जिससे ये प्यार करता है उससे मिलेगा नहीं, बातें नहीं करेगा, तो हो सकता है कि उस लड़की से ये शादी नहीं कर पाए। और यही फैसला एक कत्ल की वजह बना। लड़का लंदन गया, लेकिन फिर एक कत्ल होता है। जब ये कत्ल की जो कहानी निकल कर सामने आती है, वो हर कोई सुनने के बाद हैरान और अफसोस जता रहा था। ये कहानी है हरियाणा के एक इलाका, जहाँ पर यमुनानगर का एक साटोरा श्यामपुर इलाका, साटोरा जो है थाना लगता है। यहाँ पर जो है एक व्यक्ति जिसका नाम जसवीर सिंह, ये गांव का सरपंच भी था, तो गांव में रहता था। इसकी पत्नी एक साथ में, जिसका नाम बलजिंदर कौर, उम्र करीब 45 साल। बलजिंदर कौर का रोज का रूटीन था कि उसके पास में जो उसका एक बाड़ा था जिसमें उसके जानवर बनते थे, यानी कि पशु वगैरह, भैंसें, गायें, तो वो रोज शाम के समय में एक बार जरूर जाया करती थी, और ये देखने के लिए कि कोई पशु बीमार तो नहीं है, चारा पानी उनके कैसा है, क्या है, वो देखभाल करके रात के समय में 9 बजे के आसपास डेली उसका रूटीन था। और घर पास में था, तो जाया करती, आया करती। तो तारीख आती है 24 दिसंबर 2025, रात को 9 बजे का समय था। बलजिंदर कौर अपने घर से बाड़े में जाती है पशुओं की देखभाल करने के लिए, लेकिन वो वापस घर नहीं आती है। अब पति जो है जसवीर सिंह इंतज़ार कर रहे थे कि पत्नी जो है घर नहीं आई है, काफ़ी समय हो गया है। आधा घंटा इंतज़ार किया, उसके बाद 10-15 मिनट और इंतज़ार किया, आवाज़ लगे, लेकिन आवाज़ का कोई रिस्पॉन्स नहीं था घर से आवाज़। तो पति उसका जो जसवीर सिंह होता है, वो टॉर्च लेकर उस बाड़े में पहुंचता है, वहाँ पर आवाज़ लगाता है, फिर वो टॉर्च जलाकर इधर उधर देखता है। जैसे ही वो देखता है कि उसका जो होद है उसमें जसवीर जो है औंधे मुँह गिरी हुई है, पैर बाहर है, शरीर आधा लटक रहा है। इसके बाद वो चीखता है, चिल्लाता है, तब आसपास के लोग भाग कर आते हैं, बलजिंदर कौर को उस होद से बाहर निकालते हैं। निकालने के बाद जो है अस्पताल लेकर जाते हैं। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर उसकी नब्ज टटोलते हैं और कहते हैं कि जो है इस महिला की मौत हो चुकी है। जब डॉक्टर देखते हैं तो उसके चेहरे पर, उसके गले पर चोट के निशान थे और उसकी चूड़ियाँ भी टूटी हुई थी। तो जो उसका पति होता है जसवीर सिंह,
वो घर आकर उस बाड़े में वापस जाता है। सुबह का समय हो चुका था। वो देखते हैं कि यहाँ पर चूड़ियाँ टूटी हुई है, कोई पैरों के निशान हैं। तो इसका मतलब इस बलजिंदर कौर का किसी ने जो है मर्डर किया है, हत्या की है। अब इधर पुलिस जो है उस लाश जो हॉस्पिटल है जो उसने मोर्चरी में रखवा दी डॉक्टरों ने, और उसके बाद पुलिस को फ़ोन किया कि एक ऐसा ऐसा मामला आया, प्रथम दृष्टया ये हत्या का मामला है। पुलिस मौके पर आई, लाश का पोस्टमार्टम कराकर घर वालों को सौंप दिया गया और हत्या का जो है मामला दर्ज कर लिया गया पुलिस के द्वारा। जांच पड़ताल इधर शुरू। इधर अब क्योंकि बेटा जो है उसका लंदन गया हुआ है, अब लंदन में जो है बेटा पढ़ाई कर रहा है, तो अब इकलौता बेटा घर में, तो पिता ने, उसके परिजनों ने कहा कि आखिरी समय में जो है उसकी माँ का जो है वो मुंह देख लेगा, फिर हमेशा हमेशा के लिए जो है मुंह नहीं देख पाएगा और अंतिम संस्कार भी जो है वो कर देगा, उसके हाथों से मुखाग्नि लग जाएगी। तो क्यों ना इस लाश को जो है डीप फ्रीज में रखवा दी जाए और उसको जो है लंदन से बुलाया जाए, चाहे 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, 10 दिन लगे, लेकिन उसको लंदन से बुलाया जाए। घर वालों ने ये फैसला किया और इसके बाद उस लड़के को फ़ोन किया गया। लड़के का नाम गोमित राठी, जो लंदन में रहकर पढ़ाई कर रहा था। अब गोमित राठी को जो है घर वालों ने फ़ोन किया कि भाई तुम्हारी माँ की तबीयत ख़राब है, तुम घर चले आओ। उसे बताया नहीं गया कि उसकी मौत हो चुकी है। तो उस बेटे ने कहा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अब इसके बाद कुछ घर वाले, उसके परिजन जो है वो सीधे दिल्ली एयरपोर्ट गाड़ी लेकर पहुँच गए कि ज़्यादा समय ज़ाया नहीं करें, सीधा उसको लेकर पहुँच जाएं। अब वो एयरपोर्ट पर आया, उसके बाद बाहर आया और आकर उसको सीधा घर लेकर आया। अब घर लेकर आया तो जब उसे पता चला तो वो रोता है, बिलखता है। इसके बाद लाश को जो है अब बलजिंदर कौर का अंतिम संस्कार किया जाता है। अब अंतिम संस्कार करने के बाद घर वालों को एक ही फिक्र की, आखिरकार बलजिंदर कौर की हत्या किसने की। पुलिस जो इस मामले की जांच भी कर रही है, लेकिन अब जो गांव के ये जसबीर सिंह जो है गांव के सरपंच, तो इन्होंने जो वहाँ के स्थानीय विधायक एमएलए है रेनू बाला, उससे संपर्क किया कि देखो ऐसी ऐसी बात है और अभी तक कुछ सुराग मिला नहीं है, तो क्यों ना इस मामले को जो है अब आप जाकर पुलिस एसपी से अपन बात करें और इसकी स्पेशल जांच बैठाई जाए और पता लगाया जाए कि आखिरकार बलजिंदर कौर की हत्या किसने की। सरपंच और स्थानीय विधायक रेनू बाला और साथ में जो जसवीर सिंह के ससुराल वाले थे, यानी कि बलजिंदर कौर के परिवार वाले, वो मिलकर सब एसपी के पास जाते हैं और एसपी से कहते हैं कि इस हत्या का खुलासा होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए। अब स्थानीय विधायक, गांव का सरपंच, सारे वो गए तो पुलिस एसपी ने कहा कि चलो ठीक है, मैं इसकी एसआईटी से जांच करा लेता हूं। इसके बाद एसपी ने एक एसआईटी की टीम का गठन किया और ये टीम जो है इस हत्या के खुलासे के लिए जो है जांच पड़ताल करनी शुरू की। सबसे पहले उस टीम ने जो है डंप डाटा, यानी कि जो भी उस गांव में, उस नेटवर्क में उस दिन हत्या हुई, कौन कौन नंबर जो है एक्टिव थे, क्या था क्या नहीं था, तो अब डंप नंबर जब खगाड़ने शुरू किए तो हज़ारों की संख्या में पुलिस को यहाँ कामयाबी नहीं मिली। सीसीटीवी कैमरे खगाले गए, वहाँ कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद पुलिस की जो एसआईटी का एक कर्मचारी होता है, वो कहता है कि ये काम करते हैं, जो इसका बेटा है उसका भी जो है नंबर हम सर्विलांस पर लेते हैं। और फिर पुलिस एसआईटी ने जब आस पड़ोस में पता करना शुरू किया कि ये पति और पत्नी के बीच तो कोई झगड़ा नहीं था, तो आसपास के जब लोगों से पूछा कि जो जसबीर सिंह और बलजिंदर कौर के बीच कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, गांव वालों ने बताया कि दोनों के बीच अच्छे रिश्ते थे, ऐसी कोई बात थी नहीं, दोनों पति पत्नी बड़े खुश मिजाज थे, दोनों साथ रहते थे और कभी हमने झगड़ते हुए नहीं देखा। लेकिन एक बात है कि इसका जो बेटा है जो लंदन में गया है,
उसके और उसकी माँ के बीच में जो है कुछ अनबन लंबे समय से चल रही थी और उसे लंदन इसी वजह से भेजा गया था। जब ये बात आती है तो पुलिस SIT का जो एक कर्मचारी होता है वो कहता है चलो एक काम करते हैं, इस बेटे का नंबर जो है वो सर्विलांस पर लेते हैं। जब पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं वो तो 25 तारीख को ही जो है लंदन से आया तो उसके नंबर से क्या मतलब, क्या फ़ायदा, नहीं वो कहते हैं एक बार लेकर देखते हैं। अब SIT के अधिकारी ने कहा चलो ठीक है भाई नंबर लो सर्विलांस पर। उसका नंबर जैसे ही सर्विलांस पर लिया तो पुलिस को पता लगा कि SIT टीम को कि ये तो 4 दिन पहले ही इंडिया आ चुका था, यानी कि 18 दिसंबर को ही जो है ये इंडिया में लंदन से आ चुका था। इसका नंबर एक्टिव था और जिस दिन घटना हुई उस दिन भी ये नंबर उसी लोकेशन वहीं आ रही है। अब पुलिस को जो है पहला सुराग मिला और सुराग मिलने के बाद सीधा ही इस लड़के को यानी कि जसबीर सिंह और बलजिंदर कौर के बेटे जो इकलौता बेटा कौमित राठी को पुलिस हिरासत में ले गया। पुलिस हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ की तो पहले तो पुलिस को उसने बताया कि मैं तो लंदन था, मैं यहाँ नहीं। इसके बाद जैसे ही पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, पूछताछ करने के बाद जो खुलासा हुआ वो इस तरीके से था। उस लड़के ने बताया कि मैं गांव की एक लड़की से बेफना मोहब्बत करता था और मैं उससे शादी करना चाह रहा था, लेकिन उसकी माँ को जब उसने बताया तो उसकी माँ ने जो है उस शादी के लिए मना कर दिया कि तुम उस लड़की से शादी नहीं करोगे। इसके बाद मुझे जो है लंदन भेज दिया गया। अब मैं लंदन में था जब तो घर वालों से कुछ पैसे भी मांगता था तो घर वाले मुझे पैसे भी नहीं भेजते थे समय पर। अब मैं लंदन में रहा, वहाँ पर खर्चा भी चाहिए, तो घर वाले जो है उसकी माँ कहती थी कि तुम कुछ कमाओ, क्योंकि बाकी लड़के भी जब विदेश जाते हैं तो वो पढ़ाई के साथ साथ कुछ पार्ट टाइम नौकरी भी करते हैं, तुम भी ऐसा करो। फिर एक तरफ वो लड़की से भी जो है बेफना मोहब्बत करता, उससे शादी करना चाह रहा था, तो मुझे जो है रोका गया। तो एक उसकी माँ जो है वो मना कर रही थी, पिता जो है इस बात से कोई उनका सरोकार नहीं, बेटा शादी करे ना करे वो बीच में थे नहीं इस बात को लेकर के कुछ हो। लेकिन वो लंदन में था तो घर वालों ने सोचा वो सुधर जाएगा, उस लड़की से शादी नहीं करेगा, उसके दिमाग से ये बात चली जाएगी। इसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इस माँ को ही रास्ते से हटा दिया जाए, और मैंने वहीं लंदन बैठे बैठे एक मेरा दोस्त जिसका नाम पंकज पूनिया, मैं 18 तारीख को लंदन से यहाँ भारत पहुँचा और मैंने उस पंकज पूनिया को सीधा ही जो है करनाल के PG हॉस्टल में ठहराया। वहाँ हम दोनों मिले। इसके बाद हमने 24 दिसंबर का वक्त चुना कि रात के समय में उसकी जो माँ है बलजिंदर कौर वो अपने पशुओं की देखभाल करने के लिए आती है। अब ठंड का मौसम, रात का समय, तो क्यों ना हम जो है इस बाड़े में ही उसका कत्ल कर दें। अब प्लानिंग के तहत ये दोनों उस बाड़े में पहुंचते हैं, वहाँ पर जाकर छिप जाते हैं। बलजिंदर कौर जैसे ही उस बाड़े में पहुंचती है तो एक हाथ में जो है लाठी से या लाठी है उससे जोरदार उसके सर में मारते हैं बलजिंदर कौर के। जैसे ही मारते हैं वो नीचे गिर जाती है, लेकिन उसके ज़्यादा चोट लगी नहीं थी। अब उसके बेटे ने उसका जो गला दबाना शुरू किया, वो उसने देखा, वो झटपटाई, उससे पहचानने की कोशिश की, लेकिन वो तब तक गला दबाता रहा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाए। उसके दोनों ने मिलकर, यानी पंकज पूनिया और इस खुद ने बेटे ने मिलकर उसकी हत्या की। इसके बाद उस झड़प में बलजिंदर कौर की चूड़ियाँ टूट गई, इनके जो है पैरों के वहाँ निशान बन गए। इसके बाद इन्होंने सोचा कि इस लाश को इस हौद में डालते हैं, पैर बाहर रखेंगे, मुंह क्योंकि ज़्यादा हौद बड़ा नहीं था, तो ऐसा लगेगा पानी निकालते वक्त उसकी जो है अंदर गिर गई और वापस शरीर जो है संभाल नहीं पाई और इस वजह से मौत हो गई। लेकिन पुलिस की जो है टीम ने जो सर्विलांस पर नंबर लेकर और उस बेटे को जब ये खुलासा किया इस 10 जनवरी 2026 को, तो फिर जब ये लोगों ने सुनी कि एक बेटे ने जो है एक शादी के लिए, एक अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए अपनी ही माँ का कत्ल किया, वो भी इतने बेरहमी से, तो हर कोई इस कहानी को सुनने के बाद ये कहने को मजबूर हो गए कि आखिरकार एक इकलौता बेटा जिसने ऐसा कैसे अपनी माँ को ही मार डाला। तो ये थी आज की कहानी। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, क्राइम से बचिए। जय हिंद।